माय चैनल द नॉलेज फैक्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को लाइक करिए और ये अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो जो है मिस नहीं कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। बट इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है एक तरीके का पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। अब पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है? पार्टिकल एक्सेलरेटर वो डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है हाई काइनेटिक एनर्जी पे। और ये कैसे करता है? ये करता है इस तरह से कि अगर चार्ज पार्टिकल कभी भी, हम जानते हैं, अगर वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करे तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो इसी के बेस पे चलते हुए हम लोग समझते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर को। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर है क्या? इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। तो ये जो है एक तरीके का डिवाइस है जो कि बिल्डअप करता है क्या? एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस। कितने ऑर्डर पे? फ्यू मिलियन वोल्ट्स पे। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी डिवाइस अगर फ्यू मिलियन वोल्ट्स या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेगा या बिल्डअप करेगा और उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। These high potential differences are used to accelerate ions needed for experiment of nuclear physics। और ये जो high potential differences जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में? आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए, जो कि हमें किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है? न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है। और इससे जो है सबसे पहले वेन डी ग्राफ को किसने डिज़ाइन करा था? वो थे दिस डिवाइस वॉज डिज़ाइन बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जेमिसन वेन डी ग्राफ ने इन 1931 में। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है वेन डी ग्राफ, वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा इसकी। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो, इसकी वर्किंग जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है और इसका प्रिंसिपल किस चीज़ पर बेस्ड है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो द वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स दैट इज कोरोना डिस्चार्ज, अ प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू द आउटर सरफेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। तो अब हम पहले फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट सेक्शन एक तरह से आप लोग ऐसे समझिए कि ये किसी तरीके का कंडक्टर है कि कोई इसकी शेप ऐसी है, यहाँ से थोड़ा सा है, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा नुकीला है, बहुत ज़्यादा। तो हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, और ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यानी कि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उतना ज़्यादा जो है चार्ज डेंसिटी जो है उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस एरिया में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत ही कम है। तो इस एरिया में चार्ज डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज होगी। ठीक है। तो ये था एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, ये फर्स्ट चीज़। अब हम समझ लेते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। सपोज करिए ये एक तरीके का कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये जो है कॉम शेप का है जिसमें स्पाइक्स निकले हुए हैं, मतलब शार्प एंड्स हैं इसमें। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, और ये जो है हमारी एक इंसुलेटिंग बेल्ट है जो एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। और ये क्या करती है? अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि ये बेल्ट पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है, और जब ये जो है इसे न्यूट्रल कर देता है तो यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब नेगेटिव चार्ज गया तो कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर ने इस इंसुलेटर को अपना पॉजिटिव चार्ज जो है दे दिया, जिसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये हमारा क्या होता है फिनोमेना? कोरोना डिस्चार्ज। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया। सेकेंड है प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू द आउटर सरफेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक हॉलो कंडक्टर, ये एक हॉलो कंडक्टर है, ये हॉलो मतलब खोखला, तो ये खोखला सा कंडक्टर है। अगर हम इसे कोई भी चार्ज जो है प्रोवाइड करते हैं, देते हैं हम इसे,
तो ये जो है सीधा ट्रांसफ़र कर देता है इसे अपने आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे जो है सारे चार्ज जो है जो भी हम इसको देते हैं वो सारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थी इसकी प्रिंसिपल। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लिख करेंगे वेन डी ग्राफ के। बट उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो आप ये देख सकते हैं ये एस, ये एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जो कि किस पे रखा हुआ है या फिर माउंटेड है किस पे, दो इंसुलेटिंग कॉलम्स पे, A1 कॉलम एंड एक A2 कॉलम। और ये P2 पुली है जो आपका यहाँ पे C2 कॉम के पास रखी है। ये C2 कॉम है और ये आपका C1 कॉम है। और आप देख सकते हैं ये P2 पुली है और ये P1 पुली, और इसके ऊपर ये एक इंसुलेटिंग बेल्ट है। ये है इंसुलेटिंग बेल्ट, और इस बेल्ट की जो रोटेशन है वो इस तरह से है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी रोटेशन इस तरह से है तो इसके लिए कोई चाहिए कि पुली जो है, पुली को घुमाने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसके बैक साइड पे, डायग्राम में नहीं है बट इसकी बैक साइड पे मोटर लगी हुई है पुली P1 के, ताकि ये जो है इसको ऐसे घुमा दे। और ये आपका, और यहाँ पे आपका आयरन सोर्स है आपका। यहाँ पे जो है आपके जो आयन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे नीचे जाके हिट किस पे हिट करते हैं, यहाँ पे टारगेट T पे। और ये आपका आयन सोर्स किसके कहाँ पे होता है, ये होता है आपका डिस्चार्ज ट्यूब D के हेड पे। जो आयन सोर्स है आपका वो डिस्चार्ज ट्यूब की D के हेड पे होता है, जिसे हमने D से मेंशन करा हुआ है। और ये आपका पूरा जो है ये एक चैम्बर के अंदर होता है जिसमें भरी होती हैं या दो इनर्ट गैस होती हैं, या तो नाइट्रोजन या फिर आपकी होती है मीथेन। इन दोनों गैसों में से कोई एक जो है वो भरी होती है इस पूरे चैम्बर में, इस पूरी असेंबली में। और अगर इसमें जो है, मैं आपको बताऊंगा कि एयर क्यों नहीं होती इसमें आगे, बट हम पहले अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज हॉलो मेटेलिक स्फीयर एस ऑफ रेडियस इक्वल टू फ्यू मीटर्स माउंटेड ऑन टू इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम्स A1 एंड A2। तो हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा हॉलो मेटेलिक स्फीयर एस जिसे हमने मेंशन करा हुआ है वो किस पे माउंटेड होता है, जिसकी रेडियस होती है कुछ मीटर की, कुछ फ्यू मीटर्स की, जो कि माउंटेड होता है दो इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम्स पे, A1 पे एंड एक A2 पे। बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल रबर और नायलॉन इज माउंटेड ऑन पुलीज P1 एंड P2। और जो बेल्ट है ये या तो आपकी रबर की होगी, रबर की, या फिर होगी आपकी नायलॉन की। तो ये इन दोनों में से किसी मटेरियल की होती है। और ये किस पे माउंट होती है आपके P1 पे, पुली P1 पे और P2 पे। द पुली P1 इज रन बाय मोटर। जैसा मैंने आपको बताया पुली P1 जो है मोटर के थ्रू जो है रन करती है। टू शार्प कॉम्स C1 एंड C2 आर फिक्स्ड। दो शार्प कॉम्स C1 और C2 ये दोनों जो है फिक्स्ड होते हैं। और है रिस्पेक्टिवली कॉम C1 इज कॉल्ड स्प्रे कॉम, और कॉम C1 जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्प्रे कॉम, स्प्रे कॉम। और C2 आपका कहलाता है कलेक्टिंग कॉम। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि स्प्रे कॉम का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्प्रे करना। तो यानी कि ये जो है स्प्रे करता है यहाँ पे इंसुलेटिंग बेल्ट पे आयंस। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। द आयंस टू बी एक्सीलेटेड आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब D। और आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो एक्सीलेटेड जो कि एक्सीलेट करना होता है जिन्हें हमें, वो होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब D के ऊपर। ठीक है। द आयन सोर्स लाइज एट द हेड ऑफ द ट्यूब इन मेटेलिक स्फीयर S। और आयन सोर्स जो है कहाँ पे लाई करता है, डिस्चार्ज ट्यूब D के हेड पे। यहाँ पे इसका हेड है, यहाँ पे जो है आयन सोर्स लाई करता है। टारगेट T इज एट द अदर एंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। और टारगेट T का होता है दूसरे एंड पे होता है डिस्चार्ज ट्यूब की। ये रहा टारगेट T आपका। द होल असेंबली इज इनक्लोज्ड इन अ स्टील चैम्बर एंड फिल्ड विद नाइट्रोजन और मीथेन गैस एट हाई प्रेशर। ये पूरी असेंबली जो होती है आपकी एक स्टील चैम्बर के अंदर जो है रहती है, इनक्लोज रहती है, और जो कि किससे भरी हुई होती है, नाइट्रोजन और मीथेन गैस से, जो कि कितने हाई प्रेशर पे होता है। तो अभी आप ये सिर्फ समझी। और यहाँ पे C1 जो कॉम है ये आपका कनेक्ट होता है एक हाई टेंशन बैटरी से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और अब जो इसकी वर्किंग है वो अब आगे देखते हैं। तो अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ये हमारे पास C1 कॉम है जो यहाँ पे लगा हुआ है पुली P1 के पास। और ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हाई टेंशन बैटरी से।
अब हाई टेंशन बैटरी क्या करती है, हाई टेंशन बैटरी जो है इसे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करती है इसको C1 कॉम को। और ये जो हाई पोटेंशियल होगा ये कितना होता है हमारे पास 10⁴ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और जब यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव आयंस बहुत सारे आ जाते हैं इसके शार्प एंड्स पे C1 के, तो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग बेल्ट है ये जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करके उस वक्त ले जा रही होती है। तो ये आपस में जो है न्यूट्रल कर देते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चार्ज है आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। अब जब न्यूट्रल हो जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे हट जाएंगे तो कौन से चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसुलेटिंग बेल्ट पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं फिर P1 के पास। और ये जो है इस तरह से हम इसको स्प्रे कॉम कह सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ज थे पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इस पे आ गए, तो एक तरह से ये स्प्रे कॉम हुआ, इसलिए हम इसको स्प्रे कॉम कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से ये जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करके ऊपर तक ले जाते हैं, ये बेल्ट जो है ये कैरी करके ऊपर तक ले जाती है इसको पॉजिटिव चार्ज को। अब जब ये यहाँ पे C2 कॉम के पास आते हैं तो C2 कॉम में जो है इसके शार्प एंड्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन की वजह से। अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। अब क्या होता है, इंडक्शन की वजह से ही यहाँ पे इसके बैक साइड पे, कॉम के बैक साइड पे जो है पॉजिटिव आयंस जो है आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब यहाँ से बार बार जो है पॉजिटिव आयंस जो है आते जा रहे हैं और यहाँ पे भरते जा रहे हैं, तो ये जो है एक हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। और मैंने आपको बताया था अभी प्रिंसिपल में कि हॉलो कंडक्टर क्या करता है, वो डायरेक्ट उसको जो है ट्रांसफ़र कर देता है आयंस को अपने सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। तो ये जितने भी जो बैक साइड पे होंगे कॉम के जो आयंस जो हमारे पास C2 पे आए हैं वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, इसके सरफेस पे, हॉलो स्फीयर के S के सरफेस पे हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस तरफ आ गए हमारे पास। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब फिर से ये बेल्ट नीचे जाती है, ये यहाँ से फिर से जो है पॉजिटिव आयंस जो है लेकर आते हैं, ये लेकर आया, एंड जब ये C2 के पास फिर से आते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है चार्ज जो है आते जाते हैं। अब जब इतने सारे जब चार्ज जब आते जा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो है आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि इनकी वो मात्रा जो कहते हैं हम वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन पे इसके आउटर सरफेस पे। तो हम कह सकते हैं कि इधर का जो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बहुत ही कम है। तो अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास जो आयन सोर्स है ये प्रोड्यूस करता है आयंस को, जो अब फिर क्या होता है, आयन सोर्स जो है फिर इससे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं और ये जो है नीचे की तरफ जाते हैं आयंस यहाँ से और हिट करते हैं टारगेट पे, जिनसे इनकी जो है स्पीड जो है या फिर वो हम कह सकते हैं वेलोसिटी बढ़ जाती है, जो एक्सीलरेट हो जाते हैं। तो एक ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया, और जब ये पॉजिटिव आयंस है, ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, तो ये इससे रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ये जो है डिफ्लेक्ट करेगा आपस में, तो ये जो है, और जब इसको यहाँ पे जब ज़्यादा पावर होगी और यहाँ पे कम होगी तो बहुत तेज़ी से फिर नीचे जाएंगे और ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे टारगेट पे हिट करते हैं, और टारगेट पे हिट करने पे हमें जो है क्या मिलता है, और जब ये यहाँ से टारगेट पे जब ये हिट करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस हमें मिलता है जब ये हिट करता है टारगेट। तो इसकी बहुत सिंपल सी वर्किंग है। तो अब हम समझते हैं, द स्प्रे कॉम C1 इज गिवन द पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ड्यू टू डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है कितना पोटेंशियल यहाँ पे होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल कितना जाएगा 10⁴ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक वाइंड इज सेटअप विच, और जब ये विच स्प्रेस पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेल्ट एज द बेल्ट मूव्स एंड रीचेज द कॉम C2। अब क्या होता है कि C1 जो है स्प्रे कर देता है जो पॉजिटिव आयंस बेल्ट पे, और ये पॉजिटिव आयंस जो है ये बेल्ट जो है लेके जाती है, किसकी तरफ लेके जाती है, C2 की तरफ। ये ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से पॉजिटिव आयंस लिए और ये ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, ये C2 की तरफ गई। A negative charge is induced on the sharp ends of the collecting comb C2। अब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है इस C2 के शार्प एंड्स पे, जो जैसे कॉम है इसके शार्प एंड पे जो है एक नेगेटिव आयंस जो है वो इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कलेक्टिंग कॉम C2 एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फर्दर एंड ऑफ C2। और क्या होता है, इक्वल अमाउंट का जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है इसके बैक साइड पे कॉम के। This positive charge shifts immediately to the outer surface of metallic sphere.
अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है ये इमीडिएटली जो है शिफ्ट हो जाता है इस स्फीयर के सरफेस पे, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे, जो कि प्रिंसिपल था हमारा। फिर क्या होता है, द अनचार्ज बेल्ट रिटर्न्स डाउन, कलेक्ट्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम C1 विच इन टर्न कलेक्टेड बाय C2। अब क्या होता है कि ये अनचार्ज बेल्ट, अब यहाँ पे जो है न्यूट्रल हो गया आपस में, बेल्ट जो है अनचार्ज हो गई, फिर ये बेल्ट जो है वापस जाती है P1 पे, और ये जो है यहाँ से फिर से चार्ज जो है लेती है, पॉजिटिव आयंस लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे इंड्यूस होता है, फिर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, फिर से ये ऊपर जो है सरफेस पे इस पे चला जाता है चार्ज। तो ये साइकिल जो है, ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है अपने आप। आगे आप क्या लिखेंगे वर्किंग में, हम वो देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ दी स्फेरिकल कंडक्टर। अब स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, Q/C के। और तो हम यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यानी कि चार्ज के। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ेगा, और सॉरी जैसे जैसे चार्ज जो है यहाँ पे बढ़ेगा, और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे हाई होता रहेगा। अब चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। हेंस पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन चार्ज। तो इसी तरह से जैसे जैसे चार्ज जो है बढ़ता जाएगा, वैसी वैसी पोटेंशियल जो है स्फीयर S का वो बढ़ता जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यहाँ पे नाइट्रोजन और मीथेन क्यों यूज़ करते हैं। अब हम ये देख लें, द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, बियॉन्ड विच एयर अराउंड द स्फीयर इज आयोनाइज्ड एंड लीकेज ऑफ चार्ज टेक प्लेस। अगर यहाँ पे एयर होती तो एयर का ब्रेक डाउन हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है 3 × 10⁻, कितना, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। तो अगर जो है ये इतना पहुंच जाता है यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो ये जो है एयर जो है ब्रेक हो जाती है, और एयर जो है आयनाइज हो जाती, और चार्ज का लीकेज जो है वो इसमें होने लगता। तो इसीलिए चार्ज के लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए, दिस लीकेज इज मिनिमाइज बाय एनक्लोजिंग द असेंबली इन अ चार्ज फिल्ड विद नाइट्रोजन और मीथेन। तो इसी लीकेज को जो है मिनिमाइज करने के लिए हम नाइट्रोजन और मीथेन या फिर मीथेन का जो है यूज़ करते हैं, कितने, एक हाई प्रेशर पे। और प्रोजेक्टाइल्स जैसे कि प्रोटॉन्स हो गया, ड्यूट्रॉन्स हो गया, आर जनरेटेड इन डिस्चार्ज ट्यूब डी आर एक्सलेटेड डाउनवर्ड। और यहाँ पे जो अगर आप प्रोटॉन्स लेंगे, प्रोटॉन्स हो गया, ड्यूट्रॉन्स हो गया, या जो भी आप जो है लेना चाहेंगे यहाँ पे, वो जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब डी से जो है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जो है एक्सलेट होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब के अलॉन्ग जो है ये यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है ये एक्सलेट होते हैं। दिस एक्सलेटेड प्रोजेक्टाइल हिट द टारगेट विद हाई कनेक्टिंग एनर्जी एंड ब्रिंग अबाउट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये जो है क्या करते हैं, ये जो है सीधा जो है टारगेट को हिट करते हैं, और जब ये हिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस मिलते हैं। तो दैट्स इट, यही था आपका ये आज का टॉपिक ख़त्म। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं किसके ऊपर बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू।